हेलो वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियोस हैज़ नो एंड। तो फटाफट से देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, कैसे बायर्स और सेलर्स अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं, कल आने वाले दिन को क्या हो सकता है, ये सब हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। जाने को वैसे मेरे को लग नहीं रहा है कि नेसेसरी है, थोड़ा सा नेट स्लो है, उसके लिए पार्डन। ठीक है, अभी हम रिसेंटली क्या देखेंगे, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। कल के दिन पे यही एनालिसिस में मैंने बोला था कि मार्केट हो सकता है एक बाइंग का कैंडल हमें देखने को प्रीफर करे कल के दिन, यानी कि लास्ट फ्राइडे को। बट बाय गॉड ग्रेस ये एक सेलिंग के साइड को चला गया क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था। दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे डोजी हो गया था, तो प्रोबेबिलिटी हाई थी कि इसको डायरेक्शनल मूव करना था, इधर डाउन साइड इधर अप साइड। बट इट्स फाइन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा चुका है। स्टिल प्रॉफिट बुकिंग इज इन द स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश सेलर्स सेलर करेंगे एंट्री ये सोच के कि ब्रेक डाउन है, बट यहाँ पे सेलर्स के ट्रैप होने के ज़्यादा सिनारियोज थे आज के दिन। वही इमीडिएटली आपको दिखेगा, यहाँ पे सेलर्स क्या सोच के बैठे होंगे कि चलो इस लेवल का ब्रेक डाउन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो इजीली ब्रेक हो रहा था। मैंने यही सब चीज़ें लास्ट टाइम पे भी बताई थी। ऑल दो ट्रेंड नेगेटिव है, बट इतना भी नहीं होता है कि मतलब आप कंटिन्यूसली एक ही पार्टी के लिए देखोगे। और एक और पॉइंट आपको समझाऊंगा कि कैसे इसमें सेलर्स अभी भी ट्रैप है, और एक और हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिट ट्रैप एक और डायरेक्शनल कैंडल हमें अपसाइड को देखने को मिल सकता है, पोटेंशियली एक और बाइंग कैंडल। ठीक है, समवट ये इस रीजन तक या इस गैप तक हमें एक सेलिंग बाइंग कैंडल देखने को मिल सकती है। व्हाट इफ देयर इज अ गैप डाउन? गैप डाउन इज अ सेपरेट पार्ट, उसको हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट में, वहाँ पर मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ कैसे आज मार्केट ने आपको दिखाई है प्रॉफिट बुकिंग, ना कि बाइंग। बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग में आपको फ़र्क आज समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अगर रिसेंटली देखोगे ना, ठीक है, इतना लेफ्ट में नहीं जाते, चलो 1 2 3 यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे से आप देखोगे मार्केट के पास ये लो था, मार्केट गैप डाउन खुल गया, मार्केट सिक्योर किया, फाइन। ठीक है, मार्केट नेगेटिव आ गया। इसके प्रीवियसली भी चलना है, देख लो मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया था, उसके बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ को चला गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक किया, इमीडिएट फॉल आ गया। मार्केट यहाँ पे से आया, एक रिट्रेसमेंट दिया, परफेक्ट सब कुछ ठीक है, इतना बढ़िया गैप डाउन है। मार्केट इधर गैप डाउन खुल गया, यहाँ से बैंड हो गया। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखते रहना। अभी इन दिस केस यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी एक गैप डाउन खुला और नेगेटिव चला गया। बट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ऐसा दिखेगा कि फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने डे लो क्रॉस किया। पहले तो डे हाई पे यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया समवट। ठीक है, प्राइस एक्शन फॉर्म किया डब्ल्यू का, इसीलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में था और डेली का स्ट्रक्चर भी इसको सपोर्टिव नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको देखेगा यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, ये सोच के कि यार ये इमीडिएट रिवर्स करेगा। यहाँ पे से बायर्स के इमोशंस कहाँ पे कवर होंगे, इस पोजिशन के आसपास। यहाँ पे डे लो क्रॉस हुआ, एक मोमेंटम हमें इमीडिएट दिखा, सेलर्स यहाँ पे फिर इमीडिएट एंट्री हुई। बट ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका है, सेलर्स यहाँ पे सेल करके क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट 200 300 पॉइंट नीचे गया, इमीडिएट रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन हुआ, क्या यहाँ पे कौन ट्रैप हो गया, सेलर्स ट्रैप हो गए। मोस्ट ऑफ द सेलर्स अगर आप देखोगे कहाँ पे अपना ट्रेल डाल के बैठे हुए होंगे, या प्रॉफिट बुकर्स अगर कुछ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे इन्हें सबसे पहला साइन मिला कि डे हाई क्रॉस हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर चुका है, उसके बाद मार्केट समवट यू टर्न ले रहा है, और तो और इसके ऊपर वे बियॉन्ड जाना स्टार्ट कर गया। जबकि स्ट्रक्चर को कैसा होना चाहिए था, यहाँ से कुछ रेजिस्ट करना चाहिए था, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है। एट द सेम टाइम इस रीजन के आसपास से बायर्स वर ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। ओके, यहाँ से मार्केट क्या चाह रहा था कि एक हाई की तरफ को जाना प्रीफर हो, बट ठीक है, अभी जाके क्लोजिंग हुई तो समवट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेल सेट हुए हैं जो इस रीजन के आसपास, जब मार्केट में बायर्स के कैंडल आए। यानी कि ये रीजन अपकमिंग टाइम में हमारे लिए क्या कर सकता है, एक्ट एज सपोर्ट कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे हमें एक बिग गैप डाउन देखने को मिले, क्योंकि फिर ये सारे ट्रैप होने स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट हो सकता है इमीडिएट नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाना प्रीफर करे। इन दिस केस पहले नीचे जाएगा तो फिर मैं इसी रीजन से कुछ बाइंग के लिए भी देखना चाहूँगा सेटअप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अच्छा बाइंग बैठा हुआ है यहाँ पे। बायर्स भी दिखेंगे, क्योंकि इस कैंडल में इंडिविजुअल प्रॉफिट बुकिंग में मान सकता हूँ, बट बायर्स भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। इतना बढ़िया बाइंग आना, वो भी लास्ट आवर में, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोफेशनल्स यहाँ पे एंट्री करना प्रीफर कर रहे हैं, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर करना चाह रहे हैं। व्हाट इफ मार्केट ब्रेक्स दिस हाई? सभी सेलर्स यहाँ पे अभी फिर सेल करके गए हैं, ये मोस्ट ऑफ द चांसेस है। व्हाट इफ देयर इज अ गैप अप, वो सेपरेट पार्ट है। बट अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे खुलता है और हायर साइड को जाना प्रीफर करता है, देन देयर इज अ चांस, हाईली चांसेस कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। एक और बाइंग का मोमेंटम ऐड ऑन होता हुआ मार्केट कहाँ करेगा, इस रीजन के आसपास पहुँचने की कोशिश करेगा। ठीक है, जहाँ पे एक गैप है, हो सकता है कि इस गैप को फर्स्ट टाइम क्योंकि हिट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा और हाईली प्रेशर देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और बायर्स को आते हुए। बट व्हाट इफ़ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग और कल एक्सपायरी, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप देखोगे इस रीजन में बायर्स हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट मोस्ट लाइकली इधर हाई पे आना चाहिए, इधर लो से एक बाइंग के लिए प्रेशर जाना चाहिए। फर्स्ट हाफ ये इसी रेंज में हो, फिर जाके समवट ये ब्रेक अप करे, ब्रेक डाउन नहीं, क्योंकि सेलिंग की साइड को स्कोप नहीं दिख रहे हैं,
बट हु केयर्स, अगर दिखता है तो ठीक है, नेगेटिव साइड के लिए एक बार चलेंगे इस रीजन के आसपास से। अगर यहाँ पे से कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सबसे बेस्ट होने वाला है इफ़ इट गोज़ इनटू अ रेंज, यहाँ से लेके मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करे फिर हायर साइड को जाए। वट इफ़ देर इज़ अ, और एक और प्रोबेबिलिटी, अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो ये चांसेस ज़्यादा है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये गैप फिलिंग ईजिली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिसेंटली टाइम में गैप फिलिंग अगर देखोगे ना तो देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। व्हाट इफ देयर इज़ अ गैप अप, ओके द सिनारियो इज़, अगर यहाँ पे मार्केट समवट गैप अप क्रिएट करता है लेट्स से इस रीजन में कहीं पे भी, तो अगेन मैं चाहूँगा कि एक बार को ये नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ से कुछ क्लोजिंग प्राइस से मार्केट बाइंग की तरफ को कन्वर्ट ना होके अगर आना भी है तो एटलीस्ट एक डोजी की तरह क्लोज हो जाए, ताकि अपकमिंग टाइम में हमें क्या मिले, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेट है, थोड़ा वेट हो, कहीं पे रेंज का ब्रेक हो, या तो हायर साइड या तो लोअर साइड, क्योंकि ऐसे यहाँ से एग्रेसिवली सेल करना अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इस रीजन में काफ़ी अच्छे सेलर्स हैं। ओवरनाइट गैप अप अगर आता है तो चांसेस हैं यही रीजन पे यहाँ पे बायर्स एक्ट करना प्रेफर कर देंगे, समवट हो सकता है इस रीजन के अंदर फिर से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो, बट गैप फिलिंग के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा। और क्योंकि अगर देखेंगे ना, रिसेंटली मार्केट गैप डाउन खुला था, वापसी तरफ को चला गया था, गैप डाउन खुला सेम फेवर में गया, आज भी सेलिंग की साइड को प्रेशर है, तो बाइंग की साइड को एक सॉलिड कैंडल अभी मिलना हमें आज ही मिला है, उसके अलावा फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ पे समवट अगर गैप ओपन हो तो ये इमीडिएट जाना प्रेफर अगर करेगा तो फिर ये डाउन साइड आ सकता है, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट। बट अगर चांसेस है कि ये यहाँ से नेगेटिव समवट आता है तो इस रीजन से गैप से एक्ट करेगा, ऑल्दो जिस मैनर में मुझे लग रहा है गैप के बाद ये डोजी बना देगा, बट मुझे डाउटफुल लग रहा है कि गैप अप आएगा, क्योंकि अगर गैप अप आता है तो समवट हो सकता है, अगर लेट से यहाँ कहीं पे गैप अप अगर ओपन होता है तो मार्केट चांसेस है एक बार ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ से आके एक बार डोजी की तरह क्लोज होगा। और मेरे माउस के नशा देखो भाई साहब, निफ्टी को देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे से मार्केट देखो लो ब्रेक किया इमीडिएटली, कल परसों में क्या था देखो, इमोशन समझा करो, जब क्या होता है ना देखो, इतना बड़ा सेल कैंडल आता है, काफ़ी अच्छा बाइंग सेलिंग था यहाँ पे 400 पॉइंट का, तो मार्केट में इमीडिएटली जब भी लो क्रॉस होता है ना तो सारे सेलर्स क्या करते हैं पता है, यहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करते हैं खुलते ही साथ। क्यों? क्योंकि कल के दिन मिस हुआ था, चांसेस हैं आज अच्छा होगा, कल किसी ने प्रॉफिट बनाया होगा, कल किसी ने मिस किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट होना स्टार्ट होता है। मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे मायर हाई की तरफ को गया जहाँ पे मोस्ट स्टॉप लॉसेस होंगे, इमोशंस यहाँ पे किसके बनेंगे, सेलर्स के वे आउट, ठीक है, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम बायर्स को क्या दिखना स्टार्ट होगा, प्राइस एक्शन। फर्स्ट टाइम में डब्लू, इनको बस ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस स्ट्रक्चर अभी ऐसे उठ के नहीं जा सकता है, मार्केट अगर जाता भी तो समवट इसको पॉजिटिव क्लोज देने के लिए यहाँ पे वेट करके सेकंड हाफ में कुछ रिवर्स करना चाहिए था ताकि एक पॉजिटिव क्लोज दे सके, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने फिर एंट्री बनाई, इमीडिएट आके उनके स्टॉप लॉसेस कवर हुए, एक कैंडल नेगेटिव साइड को चला गया, दैट इज़ फाइन। इसके बाद अभी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये रीजन आपको एक अभी सॉलिड एक क्या बोलते हैं बॉटम की तरह एक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। अभी चांसेस नहीं कि हो सकता है ये रॉकेट की तरह जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको ये सारे रेजिस्टेंस अभी फ्रेश दिखेंगे। मार्केट जब भी इस रीजन को शॉर्ट मतलब सॉरी हिट करेगा ना तो सारे रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग आएगी। जैसे इसी रीजन को देखो, डे आई या यहाँ पे हिट या एकदम से नेगेटिव आ गया, ठीक है, वो तो टाइमिंग नहीं थी, वरना ये थोड़ा और नेगेटिव आने के चांसेस है समवट इस रीजन के आसपास। कल अगर मार्केट लेट से इस रीजन पे कहीं पे खुलता है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये डिप जाए नीचे की तरफ को, फिर रिवर्स अगर करना स्टार्ट करे तो मैं बाइंग की तरफ को एक अटेम्प्ट करना चाहूँगा, और समवट यही रीजन इसी के आसपास गैप या इस टेक हाई के आसपास मेरा टारगेट होगा। फिर अपकमिंग टाइम में मैं कुछ टारगेट देखना चाहूँगा। कल इसका एक्सपायरी है, सबसे बेस्ट होना चाहिए कि मार्केट क्या करे, एक फ्लैट ओपनिंग दे, ठीक है, इस रीजन के आसपास से नीचे जाए, समवट क्विकली रिकवर करे, यहाँ कहीं पे आके वेट करे, फिर जाके सेकंड हाफ में ब्रेक करे, इधर इसी रेंज पे पड़ा रहे, हु केयर्स अबाउट इट, ठीक है। मेरे को नहीं मिलेगा तो सेकंड, ठीक है, मैं सेकंड हाफ में मैं कुछ ट्रेड करना प्रीफर करूँगा, फर्स्ट हाफ में लाइकली अवॉइड करना प्रीफर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अदर चीज़ें भी हैं तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाता है। वट इफ़ देर इज़ अ गैप अप, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो अच्छे बायर्स आए हुए हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, चांसेस हैं एक मार्केट क्या कर सकता है, नेगेटिव आना प्रेफर कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो एक गैप फिलिंग देखने के बाद मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ को या ऊपर की तरफ को ड्रैग करके वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे, डायरेक्शनल, क्योंकि अभी जाना थोड़ा सा डाउटफुल है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन देखने को मिले। चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ को पहले आके फिर ऊपर की तरफ को जाके एक बीच में कैंडल क्लोज कर सकता है, समवट डोजी काइंड ऑफ अ थिंग। गैप डाउन हम बोल चुके हैं। व्हाट इफ देयर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो मैं इनिशियल मोमेंटम देखना चाहूँगा, मार्केट हो सकता है एटलीस्ट यहाँ 23,200 वगैरह तक आए, या यहाँ से मार्केट 23,500 के रीजन के आसपास जाए, यहाँ तक एक मोमेंटम हमें इनिशियली देखने को मिल सकता है, दैट्स इट, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं।
टाटा स्टील अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, इसी रीजन के आसपास से हमें लास्ट टाइम बायर्स अटेम्प्ट करते हुए देखने को मिले थे। मार्केट ने एक अच्छा लीनियर पुल बैक देखने को मिला था, फिर मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने का अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बायर्स आए थे, इनके स्टॉप लॉसेज उठ हुए, इमीडिएट मार्केट नेगेटिव आ गया और आज हमें समवट दिख रहा है कि मार्केट ब्रेक डाउन होने के बाद इमीडिएटली अभी क्या कर रहा है, हायर लेवल के आसपास, यानी कि जहाँ पे बायर्स के रीजन थे उस रीजन पे दोबारा पहुँच चुका है। तो अभी अगर आप समझोगे एक चीज़ यहाँ पे, तो मार्केट में आपको दिखेगा कि मार्केट ना इस रीजन में रेंज बनाना कहीं ना कहीं प्रीफर कर रहा है, इस रीजन को एक बेस की तरह अभी प्रीफर कर रहा है। कुछ टाइम में मार्केट लीनियर फॉल कर रहा है, अच्छा है, एक पुल बैक हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम में जब बाइंग का प्रेशर था काफ़ी क्रीपी था, आपको दिखेगा 3-4 कैंडल मतलब इतना गंदे ऊपर जाते थे, रेस्ट डे वॉलेटिलिटी, 3-4 कैंडल रेस्ट डे वॉलेटिलिटी, यही सब स्ट्रक्चर चल रहा था। इस बार आपको एक चीज़ कंप्लीटली साइडवेज कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाइंग के कैंडल का प्रेशर देखो, लास्ट टाइम से कंपेयर अगर आप करोगे, इस रीजन में 3 कैंडल भी इस बाय सेलिंग के कैंडल को कंपेयर नहीं कर पाए। यहाँ पे मार्केट में एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडल बना, ऑलमोस्ट 3-4-5-6 तो छोड़ो, कल के सेकंड हाफ को इरेडिकेट करके चला गया, ठीक है। बट कंपेयर टू रिसेंट सेलिंग प्रेशर अभी रिवर्सल नहीं आया है, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम कल के दिन में, ये हम देखते हैं। आप अगर हायर लेवल देखोगे तो ये रीजन आपको मल्टी टाइम टेस्टेड देखने को मिलेगा। 186.5 का रीजन मार्केट कई बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है। ये रीजन भी अच्छा है और हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या हुआ, एक सेल प्रेशर आया, इमीडिएट एक बाइंग की साइड को, मेरी ड्राइंग बनाने की, इमीडिएट एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिला। अभी मार्केट वापस रिकवर करना चाह रहा है। व्हाट इफ देयर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, सबसे पहले बात करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, मैं चाहूँगा कि एक 5 मिनट का कैंडल ना एटलीस्ट इसके हाई के ऊपर जाके क्रॉस तो करे, यहाँ पे क्लोज तो करे, इसके बाद जाके ये 15 मिनट का कैंडल जाके यहाँ पे क्लोज देता है, तब मैं जाके एक बाइंग की साइड का ट्रेड देखना चाहूँगा। और समवट मेरा टारगेट रहेगा 190 का रीजन, राउंड नंबर है, काफ़ी अच्छा लेवल है, 189.5 या 190, इसके प्लस माइनस 50 के रीजन के आसपास यहाँ पे ये मैं टारगेट करना चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट हो सकता है एक बाइंग का कैंडल हमें फॉलो थ्रू में देखने को मिल जाए। बट अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर जाके वॉलेटाइल हो सकता है इस लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ पे ना सेल करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि सेलिंग के जोन अभी ऊपर की तरफ को है, वहाँ से कुछ शॉर्ट करने का देखेंगे। वट इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन, आई विल कम्प्लीटली ट्राई टू अवॉइड इट, और मैं ये क्या करूँगा, मैं एक और बार सेल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बायर्स अगेन ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा रीजन है, सपोर्ट रीजन है, रिसेंटली ब्रेक हुआ था, यहीं से दोबारा मार्केट अगर नेगेटिव जा रहा है, इस रीजन के आसपास कहीं पर खुलता है, तो मैं चांसेस है लास्ट आवर में भले ही बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, मैं चांसेस है अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट हायर लेवल को जाता है, यहाँ से कुछ नेगेटिव आना प्रेफर करता है, मैं सेल करना प्रेफर करूँगा इन दिस केस, क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा, अगर नेगेटिव आता है इस रीजन के आसपास कुछ बाइंग का पैटर्न बनता है, तो मैं एक बाइंग कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई आउट करना चाहूँगा, क्योंकि ये रेंज की तरह अपकमिंग टाइम में एक्ट कर सकता है, फिर जाके कहीं डिसाइड हो सकता है ये लोअर साइड को जाएगा या हायर साइड। व्हाट इफ देयर इज़ अ गैप अप, ठीक है। रिसेंटली अगर देखेंगे ना एक चीज़, थोड़ा सा इसके पास्ट में चलो, ठीक है, 3-4 दिन से मार्केट जब भी गैप खुला करके, तब क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एक मिला, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, अभी एक पॉजिटिव कैंडल। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बता रही है कि मैंने 2 बार आपको सेल कैंडल देने के बाद एक बाइंग का कैंडल दिया, 2 बार सेल कैंडल देने के बाद मैंने आपको एक बाइंग का कैंडल दिया। चांसेस हैं मोस्ट लाइकली कि हमें अगर मार्केट कहीं पे गैप अप देखने को मिलता है, लेट्स से इस रीजन के आसपास कहीं पे भी गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें मार्केट फिर से एक और बार नेगेटिव देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस रीजन के आसपास आके वॉलेटाइल होना प्रीफर करे, बट अगर नेगेटिव देखना प्रीफर करते हैं तो एक बार शॉर्ट करके देखो, क्योंकि रीजन अभी डाउन ट्रेंड का है, सब कुछ अच्छा है, और रिसेंटली अभी क्या है, इतना बढ़िया डाउन कैंडल नेगेटिव बना, ऊपर गया, हो सकता है यहाँ से नेगेटिव आके फिर वॉलेटिलिटी यहाँ पर जनरेट कर दे। तो इसके अलावा और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। क्या मैं ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट करूँगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि देखो रिस्क ही है कि जिसको बाइंग के लिए जाना है उनके पास प्राइस एक्शन अच्छा है, पोजिशनल जिसको जाना है वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपने पोजीशंस बना दिए होंगे, स्टॉप लॉसेज इस जोन में या इसके लो के नीचे, टारगेट समवेट क्या करेंगे इस रीजन के आसपास कहीं पे। बहुत प्यारा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, 202 वगैरह, ये वीक पॉजिटिव, और उसके बाद फिर पोजिशनल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम तो पोजिशंस करते नहीं हैं, क्योंकि करते ना हमारा कलते हो गया बैंक, करते नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे अभी, ठीक है। पोजिशनल्स बनाने के लिए थोड़ा सा अकाउंट वगैरह मुझे जनरेट करना पड़ेगा, और इन सब में बहुत माथापच्ची होती है, क्योंकि ओवरनाइट आपको चीज़ें देखनी पड़ती है। हो सकता है यहाँ से तो अच्छा जाए, फिर जाके समवट यहाँ खुल जाए, फिर साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक ही दिन में मैंने 1:5 देखे हुए और इरेडिकेट होते हुए देखे हैं, क्योंकि पोजिशनल्स में चांस ही नहीं मिलते, स्विंग्स बनना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, ये अच्छे रीजन के आसपास है, अगर आके अपकमिंग टाइम में ब्रेक करता है तो अच्छा है। एक और कैंडल यहाँ पे डाउनवर्ड्स बनता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब इंटरसेप्ट होने के बाद
क्योंकि रीजन अच्छा दिख रहा है, क्लोजिंग वगैरह सब दिख रही है, बट वीकली का टाइम है तो रेंज काफ़ी अच्छी है। अगर मार्केट यहाँ से फॉलो थ्रू दे देता तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि अभी भी इसके पास स्कोप है, हो सकता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, कैंडल्स अभी वीकली में देखेंगे तो एक स्ट्रेचिंग सेल जरूर है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल बने हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अभी भी एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल जाए। तो ये अगर बनेगा तो देखेंगे उसका सबसे बेस्ट रीजन ही क्या होना चाहिए। यहाँ पे बायर्स हैं, लास्ट टाइम पे आए थे तो ठीक है, गैप अप मिल गया था, लास्ट टाइम होल्ड कर गया था, मार्केट गैप डाउन खुलता है तो चांसेस है एक और नेगेटिव कैंडल हमें इसी प्रेशर में देखने को मिले, समवट यहाँ तक 180 वगैरह का जो टारगेट था यहाँ तक, फिर अपकमिंग टाइम में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, नहीं सोने, खाना खुना कुछ नहीं, बाय।